गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बापा देखा कि इतना बड़ा मैं जग करवा रहा हूँ, क्यों नहीं इसी में हम 1-1.5 बरस पहले से ही अपने योग्य और चरित्रवान, प्रतिभावान, बाल ब्रह्मचारी शिष्य स्वामी चक्रपाणि देव जो यहाँ उपस्थित है, मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको महंत बना दें। और हमारा जब भगवान की कृपा से योग्य शिष्य है नहीं रहता तो एक सोचना पड़ता, जब शिष्य है और करीब 1.5-2 बरस से मैं इनको शिष्य बनाए महंत बनाए। पीछे गणनाथम नाथ बंधु सिंदूर पूर्व पूरित गणिगुम उदंड बिंड पर खंडन चंड दंड माखंडलादि बंदम गणपति विघ्नराजो लमतुंडो गजानना ओम स्थिनैनं सर्वांग भूषावृतां नीलास्मतुलस्तां सेवे महाकालिकां याम सर्वहरदे हरो कमलजातं मधुकैकवं चेहरा भी आ जाए, हाँ चेहरा भी आ जाए। गौरी दे सवतिक्ता माधार भूता महा पूर्वा मत सरस्वती मनु भजे सुंभादि दत्यार्दिनी
विदुदामस्प्रभा मृत्पति स्कंदिस्ता विष्णा कन्या विकरवाल घटविल सरस्ता विराज सेविता हस्ते बलि कुटिल चंद्रम प्रसन्नम बाला अर्क सुदकनका धातु वर्णम देवी सुतंग मणकनाथम हम भजामि पर कलित कपालिनी कुंडलिनी दंडपाणि तरुति मृव्यालो यज्ञोपवीता करतूर से पड़ जा विघ्न छेद से छोड़ दीजिए बोले श्री चंद्र भगवान की सवारूढ़ा महाभीमा घोर लास्ट में ले लिया जाएगा वो, घबराइए नहीं सब शौक दिलवा देंगे आपको। मुंडमाला धरा देवी लल्ला जीवा दिगंबरा एवं संचित इनका ले लीजिएगा, इनका ले बोले लीजिए। श्री चंद्र भगवान की जय। तिलक देत रघुनाथ अखंड। विभीषण को रामचंद्र राजा रामचंद्र दे दिया अखंड राज तिलक। एक मिनट एक एक आदमी आज लोग अपना गद्दी पर रहते उत्तराधिकारी बना देंगे तो झगड़े नहीं होगा। राजा के रहते चुनावी का घोषणा हो जाता था और महंत लोग चाबी छोड़े नहीं करेंगे। मुंह में मर जाता है लेकिन किसी को सौंपता नहीं। एज में सब होता है। जिंदे मोह त्याग दे तो सबसे उत्तम। अगर मठ को बचाने में भी संघर्ष मठ को महंतों को सीख लेना चाहिए। सब महंत अपने अपने उत्तराधिकारी का घोषणा करें, कोई विवाद नहीं रहेगा। जा बेटा रख दो उसको। बोलिए श्री चंद्र भगवान की जय, दरबार की जय। किनका जो है सब लिया रहा है। नहीं, उनका देखिए खास कारण है। ठीक ठीक उनको महत्व देते हुए ठीक उनका लेना जरूरी हो गया ना। श्री चंद्र देवम शिवम गौरव बढ़ेगा और हम अपने अपने धर्म संस्कृति योग के लिए कुछ विशेष कर पाएंगे और हमारे संत समाज का इन्हें पूरा पूरा सहयोग रहेगा। इन्हीं सब हमारे परम पूज्य श्री मणि बाबा सिंह जी सचिव महोदय भोला जी एवं परंपराओं को आज बड़े हर्ष की बात है और एक नया युग का अध्याय और विवाद खड़ा हो गया, गुटबंदी हो जाती है। 5 गो जनता उस साधु के पीछे, 5 गो जनता उस साधु के पीछे और मामला चल दिया है। अपने जीवित काल में ही उत्तराधिकारी को नियुक्त कर देना चाहिए ताकि स्थान मकान महात्माओं ने बड़ी जुक्ति मुक्ति से स्थान और संस्था को कायम किया और चंद लोग उनको बर्बाद करने के लिए पति बराबे। अब कौन साधु बने? सरकार प्रताड़ना अलग, जनता अलग। तो महात्मा लोग को भी चेतना चाहिए समय के युग के अनुसार अपने स्थान की कैसी मर्यादा रहेगी, कैसे बचेगी। उसके लिए हम पहले उत्तराधिकारी को नियुक्त कर दें और ऐसे उत्तराधिकारी को नियुक्त करें कि अपने अपने स्थान की विकास और सुरक्षा स्वयं करना पड़ेगा और साधुओं की सहयोग देना पड़ेगा। आज हिंदू और पटना शहर के लोग और बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मठ से अब लोगों को सेवा, साधना, प्रेरणा, सद्भाव, प्रेम, राष्ट्रवाद, मानवता और हिंदुत्व और मानवता और सनातनी विचारों की जो एक महान यहाँ से एक परंपरा प्रसारित होगी, उससे सब लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए किसी को किसी प्रकार के शंका कुशंका रखने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को बड़े सद्भाव के साथ आज के इस कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत करना चाहिए। और स्वामी जी का ये जो निर्णय रहा है कि अपने स्वस्थ होते हुए भी दूसरे को गद्दी दे दिया, तो ये तो उसी तरह की बात हो गई। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थात् पदं शिविवरं चुदतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धपोत। हमारे बिहार प्रांत के उदासीन महामंडल के सभी महंत, सभी संतों को
हमारे यहाँ के गुरु परंपरा से ही जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हमारे प्रातः स्मरण परम पूज्य स्वामी जनार्दन जी कि जीवन को राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गुरु रक्षा के लिए कैसे लगाने और किसी मात्र उद्देश्य से मुझे याद है करीबन 8-10 साल पहले मैं ट्रेन पे बैठा और दिल्ली गया कि जिस शंकराचार्य आश्रम में हम रहे और अखिल भारतीय सर्वदलीय गोरक्षा महाराज समिति के बैनर तले पूरे देश का भ्रमण करके महाराज जी के चरणों में और गोरक्षा का कार्य हम लोगों ने किया। एक धर्मपंथी की देश से जो हमारी भारत की 26 प्रकार की नस्लें जो होती है वो शताब्दी के अधिकार से है, जो सनातन धर्म का मूल प्राण है, जिसमें शास्त्रों के अनुसार हमारे सभी 33 करोड़ देवी देवता जिसमें निवास करके उसकी सफाया सभी संतों का बहुत ही रहेगा। लेकिन अगर योजना में कोई होती शंकराचार्य जी का नाम आप लोग जानते हैं और कैसी खाली सर तो शंकराचार्य जी के संग में बैठे उनका भी शिष्य बन जाता। लेकिन एक व्यक्ति जो है पटना के इतिहास से लेकिन मैं उनसे दीक्षा न लेकर मैं चप्पल जूता जो नहीं पहना हुआ है उससे मैं दीक्षा लिया, उसमें क्या योजना हो सकती है? तो ये तो मेरी योजना थी अवश्य तो कोई मेरा आदर्श ही हो सकता है। सोने की पालकी पे फिर बैठने वालों के सामने मेरी ममता नहीं झुकेगी, ये मेरा जरूर जो है संकल्प था। और महाराज सलीला जो मैंने गोरक्षा के प्रति समर्पण देखा, बिना खाए बिना पिए गोरक्षा के प्रति जो तड़पण थी, मैं मुझे प्रभावित होकर के मैं हाथ जोड़ करके मैं गुरु रूप में महाराज श्री को स्वीकार किया और महाराज श्री ने मुझे वात्सल्य भाव से हम इनके कृपा के पात्र बने, हम भी सौभाग्यशाली है। इसी तरह से बात हो जाती है। पहली बात कि किसी को गुरु बनाओ और जब गुरु बनाओ तो किसी प्रकार की शंका और दिमाग का इस्तेमाल करो।